डू यू थिंक जिस कैंडिडेट को 50% से ज़्यादा वोट मिलेंगे वो विनर होगा यूएस इलेक्शन का? इफ़ यस, यू आर एब्सोल्युटली रॉन्ग। व्हाट हैपेंड इन 2016? हिलेरी क्लिंटन को डोनाल्ड ट्रंप से 30 लाख ज़्यादा वोट मिले, बट वाई डोनाल्ड ट्रंप इज द प्रेसिडेंट? सो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि यूएस इलेक्शन का जो विनिंग कैंडिडेट है वो कैसे डिसाइड होता है। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत इधर पे सब्सक्राइब बटन को दबाएं और बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि जो भी मैं अमेजिंग वीडियोस आपके लिए लाता रहूं उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। सो आगे बढ़ने से पहले आइए समझते हैं एक टर्म जो है पॉपुलर वोट का। पॉपुलर वोट डिटरमाइन करता है हु इज़ द मोस्ट पॉपुलर कैंडिडेट, और जिस कैंडिडेट को सबसे ज़्यादा वोट्स मिलते हैं वो विनर होता है पॉपुलर वोट्स का। अब यहाँ पे आप एक चार्ट देखेंगे कि यूएस इलेक्शन की हिस्ट्री में कितनी बार ऐसा हुआ कि एक कैंडिडेट जो विनर है पॉपुलर वोट का उसको सबसे ज़्यादा वोट्स मिले, बट स्टिल उसने इलेक्शन लूज़ कर दिया। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इस चार्ट में कि कितनी बार ये हुआ। अब ये क्यों होता है आइए समझते हैं। अब ये होता है इलेक्टोरल कॉलेज की वजह से। तो आइए जानते हैं इलेक्टोरल कॉलेज क्या होता है और इसका इतना इम्पोर्टेंस क्यों है यूएस इलेक्शन के आउटकम में। दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक फॉर यू। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि जब भी कोई वोट करता है सो वो डायरेक्टली प्रेसिडेंट के लिए वोट नहीं करता है, दे आर वोटिंग फॉर रिप्रेजेंटेटिव। जैसा कि इंडिया में हम वोट करते हैं कैंडिडेट के लिए, कोई पार्टी के कैंडिडेट के लिए जो आगे जाके प्राइम मिनिस्टर को चूज करता है, सिमिलरली यूएस में पीपल जो है रिप्रेजेंटेटिव के लिए वोट करते हैं। और ये रिप्रेजेंटेटिव एक डिक्लेरेशन देता है कि अगर वो जीतते हैं तो आगे चल के किस कैंडिडेट को सपोर्ट करेंगे। ये रिप्रेजेंटेटिव जो है ये कंबाइन करके इलेक्टोरल कॉलेज बनाते हैं और टोटल 538 इलेक्टोरल्स होते हैं। सो किसी भी कैंडिडेट को अगर जीतना है सो उसको मोर देन 50% इलेक्टोरल्स विन करने होते हैं, जो मैजिक नंबर होता है 270 का। सो जो भी कैंडिडेट 270 या उससे ज़्यादा इलेक्टोरल्स जीतेगा वो होगा विनिंग कैंडिडेट। अब आइए जानते हैं ये जो 538 इलेक्टोरल्स है ये नंबर आता कैसे है। अब हर स्टेट में, यूएस के टोटल 50 स्टेट्स हैं, सो इररिस्पेक्टिव ऑफ नंबर हर स्टेट के 2 सेनेटर्स होंगे विच इज 100, और टोटल 438 रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। और ये जो रिप्रेजेंटेटिव जो चूज होते हैं वो डिसाइड होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन। सो जिस स्टेट की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है उसके सबसे ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव होंगे, और जिस स्टेट की कम पॉपुलेशन है उसके कम रिप्रेजेंटेटिव होंगे। सो ये कम ज़्यादा होते रहता है और स्टेट वाइज जो है रिप्रेजेंटेटिव डिसाइड होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप कैलिफोर्निया स्टेट को देखो सो 55 रिप्रेजेंटेटिव है क्योंकि हाईएस्ट पॉपुलेटेड है। टेक्सास जो अगेन पॉपुलेटेड स्टेट है वो है 38, फ्लोरिडा 29 एंड न्यूयॉर्क ऑल्सो 29। सो जो इलेक्टरल का जो कॉम्बिनेशन होता है वो मिक्स ऑफ होता है 100 सेनेटर्स जो कि इररिस्पेक्टिव ऑफ पॉपुलेशन होते हैं, 2 फॉर एवरी स्टेट, और 438 रिप्रेजेंटेटिव जो पॉपुलेशन से डिसाइड होते हैं। सो हियर कम्स द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट कि इलेक्टोरल कॉलेज इतना बड़ा रोल क्यों प्ले करता है इलेक्शन में। सो जब भी यूएस का एक इलेक्शन होता है सो एक मेजर इलेक्शन को आप समझ सकते हैं कि 50 स्मॉल इलेक्शंस में आप उसको डिवाइड करते हैं। मतलब हर एक स्टेट में एक अलग इलेक्शन हो रहा होता है। सो अगर कोई भी कैंडिडेट एक स्टेट में 50% से ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव जीत जाता है सो उस स्टेट के पूरे इलेक्टोरल सीट्स जो हैं उस कैंडिडेट को नॉमिनेट हो जाते हैं और लूजिंग कैंडिडेट को 0 सीट्स मिलते हैं। सो फॉर एग्जांपल कैलिफोर्निया में अगर 55 सीट्स है और रिपब्लिकन कैंडिडेट वहाँ पे 30 सीट्स जीत जाते हैं और डेमोक्रेटिक कैंडिडेट 25, तो पूरे जो 55 इलेक्टोरल सीट्स है वो रिपब्लिकन कैंडिडेट को असाइन हो जाएगी इररिस्पेक्टिव ऑफ डेमोक्रेटिक कैंडिडेट। और इसी को कंबाइन करने के बाद जिस कैंडिडेट को 270 या उससे ज़्यादा इलेक्टोरल सीट्स मिलते हैं वो कैंडिडेट विनिंग कैंडिडेट होता है इलेक्शन का। और यही एक रीज़न है कि डिस्पाइट ऑफ विनिंग पॉपुलर वोट, ज़्यादा वोट मिलने के बाद भी एक कैंडिडेट स्टिल इलेक्शन हार सकता है। हालांकि ऐसा बहुत कम होता है बट पहले भी और लास्ट इलेक्शन में भी ऐसा हो चुका है। सो इलेक्टोरल कॉलेज में 270 और प्लस इलेक्टोरल वोट्स लेना बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है किसी भी कैंडिडेट को इलेक्शन जीतने के लिए। अब आप सोचेंगे कि ये इलेक्टोरल कॉलेज का कंसेप्ट हेल्प कैसे करता है।
सो दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग कंसेप्ट बिकॉज इस कंसेप्ट की वजह से जो भी कैंडिडेट है वो किसी भी स्टेट या किसी भी सिटी को इग्नोर नहीं कर सकते। अगर इलेक्टोरल कॉलेज नहीं होता तो सिर्फ कैंडिडेट जो है मेजर सिटीज़ या मेजर स्टेट्स में ही फोकस करते जहां से सबसे ज़्यादा सीट्स या रिप्रेजेंटेटिव आते हैं। सो बिकॉज ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज उनको स्मॉल स्टेट्स में भी फोकस करना पड़ता है और हर वोटर बेस को टच करना पड़ता है, और जो रिजल्ट होता है उसमें ईच एंड एवरी वोटर बेस का जो है से होता है। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि कोई भी कैंडिडेट जो है इलेक्शन स्टील या फ्रॉड नहीं कर सकता, क्योंकि इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू डिटरमाइन कि कौन से स्टेट में फ्रॉड या इलेक्शन स्टील करने से आप इलेक्शन का जो रिजल्ट है वो बदल सकते हैं। वेयर एज अगर इलेक्टोरल कॉलेज नहीं हो तो आप कोई भी मेजर सिटीज़ या मेजर स्टेट में आप अगर फ्रॉड करके अपने सीट्स बढ़ा के आप इलेक्शन का जो रिजल्ट है वो चेंज कर सकते हैं, बट इलेक्टोरल कॉलेज की वजह से ये पॉसिबल नहीं है। और थर्ड और मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न, बिकॉज ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज एवरी वोट मैटर्स, एवरी वोटर मैटर्स, वेदर वो ब्लैक हो, वेदर वो वाइट हो, वेदर एशियन, वेदर हिस्पैनिक, वेदर लैटिनो, इट एवरी वोट मैटर्स। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और कुछ नई इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर आप मेरे काम को सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को भी दबाएं। मैं ऐसे ही वीडियोस आपके लिए और लाते रहूँगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अंटिल नेक्स्ट टाइम।